आप एससी हो, एसटी हो या जनरल हो, प्लीज मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये सही है या गलत है। पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक के अंदर इस समय एक बच्चा है जिसकी रैंक 4871 है। इसके 585 नंबर आए थे 800 में से। ये ऑर्थोपेडिक्स कर रहा है। और इसी के साथ एक बच्चा है जिसकी रैंक है 2,29,954। इसके 4 नंबर आए हैं 800 में से, और ये भी ऑर्थोपेडिक्स कर रहा है, यानी हड्डियों का डॉक्टर बनेगा। इन दोनों के बीच में 581 नंबर का डिफरेंस है। कम से कम नहीं तो 2,24,000 रैंक का डिफरेंस है, और ये दोनों के दोनों इकट्ठे डॉक्टर बनेंगे। 800 में से 585 नंबर लाने के लिए इस लड़के ने 5 साल तक एमबीबीएस में दिन रात पढ़ाई की होगी, और नीट पीजी की तैयारी के लिए एकदम दिन रात इसने जाग जाग के पढ़ाई करी होगी। और दूसरा ये लड़का है जिसके 800 में से 4 नंबर आए हैं। मैं और आप जिन्होंने जिंदगी में मेडिकल की किताबें भी ना देखी हूं, हम भी अगर इस एग्जाम में बैठ जाते तो हमारे 4 से ज्यादा नंबर आ जाते। ये एमबीबीएस करने के बाद 4 नंबर लेके आया है। आप मुझे बताइए ये किस प्रकार का सोशल जस्टिस है, ये किस प्रकार की रिजर्वेशन है, ये किस प्रकार का अन्याय है। ये आदमी कल को डॉक्टर बन के बेसिकली जब समाज में बैठेगा तो ये किसका नुकसान नहीं करेगा? क्या ये जनरल कैटेगरी का सही इलाज करेगा? क्या ये एससी एससी का नुकसान नहीं करेगा? क्या ये ग्रामीण क्षेत्र में जाके लोगों को नहीं मारेगा? क्या ये एसटी लोगों का इलाज नहीं करेगा? जिस आदमी को 4 नंबर 800 में से आ रहे हैं एमबीबीएस के 5 साल के बाद, उस आदमी को अगर हम हड्डियों का डॉक्टर बनने दे रहे हैं अपने देश में, तो ये कोई सोशल जस्टिस थोड़ी ना होता है। ये तो देश के लिए, इस देश के साथ अन्याय है। ये डॉक्टर डेथ बनाया जा रहा है। ये एक केस नहीं है, ऐसे पूरे के पूरे देश में इस समय नीट पीजी के बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे डॉक्टर बनेंगे जो कि इतने मैसिवली इनकॉम्पिटेंट हैं, जो कि 800 में से 10, 8, 5, 6, 15, 20 नंबरों के बाद वो अब डॉक्टरी की पढ़ाई करने लग रहे हैं। गवर्नमेंट हमें फालतू का आर्गुमेंट दे रही है कि हम एग्जिट एग्जाम के द्वारा इनकी कॉम्पिटेंस को चेक करेंगे। कैसे करोगे तुम इनकी कॉम्पिटेंस चेक, जब ये 5 साल एमबीबीएस करने के बाद इनकी कॉम्पिटेंस तुम चेक नहीं कर पाए? पंडित बीडी शर्मा, कॉलेज का नाम तुमने बीडी शर्मा रखा हुआ है रोहतक के अंदर, लेकिन उसमें एडमिशन मिल रहा है 4 नंबर वाले को। इस स्टूपिडिटी की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कोई सोशल जस्टिस नहीं है, ये कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अन्याय है। और अन्याय नहीं, ये बेसिकली क्राइम है। अगर आपके पूरे के पूरे देश में 20% डॉक्टर, 25% डॉक्टर इस प्रकार से होंगे जिनके नंबर ही नहीं आए हैं, जिनको पढ़ाई नहीं आती है, जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई इतनी करी है कि वो आदमी 800 में से 4 नंबर लाने की कैपेसिटी नहीं रखता है, ये आदमी जब क्लिनिक में बैठा होगा, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठा होगा, तो ये आदमी लोगों को मारेगा। ये डॉक्टर डेथ है। अगर सामाजिक न्याय करना है तो 585 की बजाय किसी बच्चे के 500 नंबर हो, या किसी बच्चे के 480 नंबर हो, या किसी बच्चे के 450 नंबर हो, तो आप इसको अपलिफ्ट कर सकते हो, आप इसको एडवांटेज दे सकते हो, आप इसको थोड़ी सी रिजर्वेशन दे सकते हो, आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर किसी आदमी के 4 नंबर है और अगर आप उसके बावजूद भी उसको डॉक्टर बनने दे रहे हो, उसके बावजूद भी उसका ऑर्थोपेडिक्स का कोर्स चल रहा है, तो ये कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई सोशल जस्टिस नहीं है, ये मैडनेस हो चुकी है। अब जो आदमी रिक्शा चलाने लायक नहीं, भाई रिक्शा चलाने के लिए भी ट्रैफिक सिग्नल पढ़ना आना चाहिए, रोड साइंस पढ़ने आने चाहिए। ये 200 क्वेश्चन सही तरीके से रीड नहीं कर पाया, और इस आदमी के हाथ में आपने स्टेथोस्कोप और स्कैल्पेल दे दिया। कॉलेज का नाम रखवा लो पंडित भगवत दयाल शर्मा, और उसके बाद उसमें एडमिशन दे दो 4 नंबर वाले को। 4 नंबर का डॉक्टर है, और आप उसके अंदर फर्क देखिए। एक आदमी के 585 नंबर थे, एक आदमी के 4 नंबर। ये दोनों सेम क्लास में बैठे हुए हैं। जिस बच्चे के 584, 584 आए थे, उसको एडमिशन ही नहीं दिया गया। सच बताओ दिल से कि क्या ये एससी वाले कैंडिडेट को नहीं मारेगा? क्या ये एसटी वाले को नहीं मारेगा? क्या ये जनरल कैटेगरी को नहीं मारेगा? क्या ये रूरल क्षेत्र के लोगों को नहीं मारेगा? क्या ये सोशल जस्टिस है? इज दिस रिजर्वेशन? क्या ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है? और क्या या फिर हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डेथ क्रिएट करने की फैक्ट्री लगा रहे हैं?